तो यस, हे डू ऑल, कैसे हो तुम सभी लोग? आई होप सो तुम लोग बहुत ही ज्यादा बढ़िया होगे। आज के इस वीडियो में यार मैं तुम्हारे लिए लेकर के आ चुका हूं एक और बार स्कूल इंटर्न प्रोग्राम, एंड दिस इज द राउंड 4। इससे पहले हम लोगों ने यार 3 राउंड और कर चुके हैं। हमारे पास में बहुत सारे ऐसे टीनेजर्स आए थे जिनकी जिम्मेवारी हमने लेकर के उनकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जर्नी को स्टार्ट किया, और ये एक मेरे साइड से इनिशिएटिव है जिसमें मैं ऑन एन पर्सनल लेवल हर साल या फिर कह सकते हैं हर 4 से 6 महीने में कुछ टीनेजर्स को चुनता हूं जिनकी स्किल्स अच्छी होती हैं, जो हमको हेल्प कर सकते हैं और बाकी स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकते हैं। उनको हम लेते हैं अपने साथ, हमारी टीम में उनको ज्वाइन कराते हैं, एंड उनको फिर हम लोग ट्रेन कर रहे होते हैं, उनकी स्किल्स को डेवलप कर रहे होते हैं और उनको कुछ मंथली रेम्युनरेशंस एंड स्टाइपेंड्स के साथ में उनको गिफ्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यार देखो होता क्या है ना, कोई भी एक टीनेजर होता है, जैसे ही वो सोचता है कि मुझे अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जर्नी को स्टार्ट करना है या फिर मुझे कोई स्किल सेट को डेवलप करना है, वो क्या करता है, एक स्किल सेट डेवलप करना स्टार्ट करता है। उसे 1 साल कोई स्किल को अच्छे तरीके से ट्रेन करने में लग जाती है। फिर वो क्या करता है, फ्रीलांसिंग सबसे पहले स्टार्ट करता है। फ्रीलांसिंग में वो 6 से 7 महीने फ्री काम करता है। फिर उसके बाद में क्या होता है, उसे शायद से पहला क्लाइंट मिलता है और उसके बाद में भी क्लाइंट उसे बैक टू बैक काम देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। तो ये क्या है ना, एक बहुत ही ज्यादा अनइवन फॉर्मेट है एक टीनेजर के लिए अपनी जर्नी को स्टार्ट करने के लिए। और प्लस इसमें क्या है ना, उसके ऊपर बहुत ज्यादा लोड होता है, उसका जो भी पाथ होता है वो बहुत ज्यादा गाइडेड नहीं होता। लाइक कोई भी उसके पास में कोई ऐसा गाइड नहीं होता जो उसको थ्रू आउट हिज जर्नी गाइड कर रहा है। तो वही सारी जो प्रॉब्लम्स थी जो बच्चे मुझे आकर के बताते थे, तो मैंने फिर डिसाइड किया यार देखो मैं बहुत सारे बच्चों को तो नहीं कर सकता, लेकिन एटलीस्ट हर 4 से 6 महीने में मैं 15-20 बच्चों को ट्रेन कर सकता हूं और अपने जैसा उनको एक रास्ते पे निकलने के लिए, लाइक उनको एक वो गाइड कर सकता हूं, उनको एक रास्ता बता सकता हूं कि अगर तुम इस रास्ते पे चलोगे शायद से तुम यहां तक पहुंच जाओ। तो उसी चीज के साथ में हमने स्कूल इंटर्नशिप प्रोग्राम को स्टार्ट किया था। यू वुडंट बिलीव, लेकिन इससे पहले जो कुछ राउंड्स हुए हैं उसमें कुछ जो टीनेजर्स आए हैं उन्होंने हमारे साथ में एज एन इंटर्न स्टार्ट किया था, और आज वो हमारी कंपनी में स्टेक्स को भी होल्ड कर रहे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को लीड कर रहे हैं। हमारे जो सबसे जो कह सकते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट असेट्स हैं उनको लीड कर रहे हैं। सो दिस शोज दैट कि यहां पर से जब तुम आते हो तो ये कितना ज्यादा तुम्हारे कनेक्शंस को बूस्ट करता है। एंड यू जस्ट वोंट बिलीव, मेरे पास में कुछ ऐसे टीनेजर्स आए हैं जिनको मैंने अपने साथ में बिठाल करके मल्टीपल फाउंडर्स को पिच किया है। अगर कोई एक ऐसी मीट है जहां पर कोई एक ऐसा इंसान बैठा हुआ है जिसको जो एक काफी बड़ी अथॉरिटी को होल्ड करता है, और उनके सामने मैंने उन्हीं टीनेजर्स को बिठाला, उन्हें बहुत कॉन्फिडेंटली उनसे बात की है, सारी चीजों को बताया है, अपने बारे में बताया है, तो वो जो एक कॉन्फिडेंस आता है, वो एक जो एक टीम स्पिरिट आती है, और जो तुम एक मैनेजमेंट स्किल सीख रहे होते हो अपनी पढ़ाई के साथ साथ कुछ ऐसा कर रहे होते हो जो तुमको एक्चुअल लर्निंग प्रोवाइड कर रहा है, जो तुमको एक्चुअल वर्ल्ड के लिए प्रिपेयर कर रहा है, और तुमको क्योंकि तुम जानते हो कि यार तुमको लेकर के एट लास्ट पढ़ाई करने के बाद करना क्या है, तुमको काम करना है, काम करना सीखना है, उसको तुम अभी से सीखना स्टार्ट कर रहे हो और तुम अपने अच्छे कनेक्शंस को बूस्ट कर रहे हो। फालतू टीनेजर्स की तरह जो मोस्ट ऑफ द टीनेजर्स होते हैं वो तुम अपने फालतू समय को बर्बाद नहीं कर रहे। तो वो एक जो चीज होती है ना, वही एक मेरी पहल थी, मेरे दिमाग में एक आइडिया था। और अब अभी हम सबसे पहले तो बात करें कि इंटर्नशिप प्रोग्राम है क्या। तो यहां पर से मैं तुम्हारे को कुछ चीजें बताना चाहता हूं। सो बेसिकली द इंटर्नशिप प्रोग्राम इज एन इनिशिएटिव बाय क्लैरिफाई नॉलेज टू हेल्प स्टूडेंट्स लाइक यू गेन एक्सपीरियंस व्हाइल एंजॉयिंग सेवरल पर्क्स एंड बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट व्हाइल डूइंग द सेम। मतलब यार यहां पर से तुम काम करना सीखते जा रहे हो और तुम सारी चीजों में अपनी चीजों को स्टार्ट कर रहे हो और तुमको बहुत सारे पर्क्स देखने को मिल रहे हैं। तो क्या पर्क्स होते हैं वो भी मैं तुमको बता दूं, दैट तुम्हारी जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जर्नी होती है ना, वो हम ही स्टार्ट करा देते हैं बाय सम मंथली रेम्युनरेशंस एंड स्टाइपेंड्स, जो कि तुमको हेल्प करता है। तुमको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस मिलता है इन डिफरेंट फील्ड्स, साथ साथ तुमको टाइमली गिफ्ट्स एंड बोनसेस टीम के साथ में मिल रहे होते हैं अगर तुम अच्छा परफॉर्म करते हो। तो हैविंग द मोस्ट प्लीजेंट एंड चेयरफुल वर्क एनवायरनमेंट, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कभी भी कोई भी एक टीनेजर हमारे साथ में आया उसको कभी प्रेशराइज्ड फील नहीं कराया गया, क्योंकि वो इतना ज्यादा एक तरीके से खुश रहता है, इतना ज्यादा अच्छा फील करता है, बिकॉज वो जब हमारे पास में आता है ना, वो ये चीज एक जानता है क्या कि हमने जब ये चीजों को स्टार्ट किया ना, ही इज जस्ट कि भाई वो एक भैया वाला जो एक इमेज होती है, जो तुम्हारे सीनियर्स होते हैं ना, वो तुम्हारे भैया होते हैं, दे आर वेरी फ्रैंक टू यू। तो तुम बहुत ज्यादा प्रेशराइज्ड फील नहीं करते, तुम्हारी पढ़ाई तुम्हारे लिए स्टिल फर्स्ट प्रायोरिटी बनाई जा रही होती है, और उसके बाद में जो बचा हुआ समय होता है उसमें तुम अच्छे तरीके से काम कर रहे होते हो। उसके बाद में तुम्हारे पास में सबसे इंपॉर्टेंटली कि तुम इंटीग्रल पार्ट बन रहे होते हो टीम क्लैरिफाई नॉलेज का, क्योंकि यार देखो टीम क्लैरिफाई नॉलेज में जब तुम आओगे, यू ऑल सी दैट यहाँ पर मोस्टली सारे टीनेजर्स होते हैं, ठीक है। और वो क्या है ना, उन्होंने लेकर के अपनी पढ़ाई को मैनेज करते करते ही अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था। दे स्टार्टेड डूइंग समथिंग जो कि लेकर के इतना ज्यादा मैं अगर चलो अपनी बात करता हूं, जब मैं 15 साल का था, आई वाज इन क्लास 11th में मैंने एंटर ही किया था, जेई की प्रिपरेशन साथ में चल रही थी। बाकी बचे समय में आई स्टार्टेड बिल्डिंग क्लैरिफाई नॉलेज। मैं कोई ब्रैग या फ्लेक्स नहीं कर रहा हूं, इफ आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द फैक्ट्स।
मैं 15 साल का था, कुछ नहीं था, 2 साल की मेहनत, 17 साल की एज आज मेरी है, एंड आई एम होल्डिंग दैट टैग ऑफ करोड़पति। तो वो चीजें कैसे हुई हैं? बाय बिल्डिंग क्लैरिफाई नॉलेज, और मेरी टीम ने इसमें मेरा बहुत ज्यादा साथ दिया है। तो वही जो चीज है ना कि यार हमारी टीम में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत कुछ उखाड़ा है, ठीक है, और ऐसी बहुत सारी चीजें जो ना तुमको देखने को मिल रही होंगी। सो नाउ टॉकिंग अबाउट द वैकेंसीज के क्या क्या वैकेंसीज आई हैं इस बार, तुम देख सकते हो बहुत ज्यादा डिफरेंट वैकेंसीज इस बार आई हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो काउंसलर की वैकेंसी आने वाली है, उसके बाद में कंटेंट क्रिएटर, शॉर्ट एडिटर, मेंटोर, फीडबैक मैनेजर, शॉर्ट्स एंड रील क्रिएटर, कोडिंग गीक्स मैनेजर, और लाइक कोडिंग गीक्स, एसईओ मैनेजमेंट, और तुम्हारे यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट क्रिएटर्स, ऐसी बहुत सारी नई नई चीजें आती है। अब इसके बारे में हम अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी तुम वैकेंसी देख सकते हो कितने लोग रिक्वायर्ड है हमको, लाइक काउंसलर में 4, कंटेंट क्रिएटर में 3। अब लेकिन मैं इनके बारे में बता दूं, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया कि तुमको किस पोस्ट के लिए सिलेक्ट करना है, ठीक है। एंड अगेन टेलिंग दैट कि भाई साहब इसकी जो लाइक एप्लीकेशन है ना, लाइक जो तुम एप्लीकेशन को फिल कर सकते हो उसके लिए, ठीक है, वो उसका फॉर्म जो है ना सिर्फ तो सिर्फ सैटरडे की 10 बजे तक जो ना लेकर के वैलिड रहेगा, उसके बाद में तुम उसे फिल नहीं कर सकते। तो आज का और कल का दिन है तुम्हारे पास, कल रात के 10 बजे तक तुम उसको फिल कर सकते हो, उतने ही में हजारों बच्चे फिल कर देंगे। सो इट्स माय रिक्वेस्ट, तुम फिल कर लो, तुम्हारे कोई दोस्त है जो कि स्किल्ड है उनको भी तुम फिल करवा सकते हो, ठीक है। सो सबसे पहले तो काउंसलर, इसमें क्या स्किल रिक्वायर्ड होती है? गुड लाइक कम्युनिकेशन स्किल, तुम फ्लुएंट स्पीकर होने चाहिए हिंदी और इंग्लिश के। क्यों? क्योंकि देखो यार इसमें अगर मैं बताऊं तो इसमें तुमको करना क्या होता है, काउंसलर वाले काम में तुमको बच्चों को काउंसिल करना होता है, तुमको उनसे बात करनी होती है, उनकी प्रॉब्लम समझ के उनको लाइक डिफरेंट सॉल्यूशन से एक्सपोज करना होता है, हमारे कोर्सेज से एक्सपोज करना होता है। तो वही जो एक लेकर के एक्सपोजर बनाना है बच्चे के सामने डिफरेंट सॉल्यूशंस का, उसके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का, वो काम तुम्हारा होगा, और तुम वन ऑन वन उससे बात कर रहे होगे। सो बेसिकली दिस इज व्हाट काउंसलर्स डू। उसके बाद में लेकर के अगर हम आगे बढ़े तो यहां पर से शॉर्ट्स एडिटर्स की अगर मैं बात करूं, शॉर्ट एडिटर यार बेसिकली जो शॉर्ट्स होते हैं जिसमें जो जैसे लाइक एडिट्स वगैरह बनते हैं, तो हमारे बहुत सारा रीपर्पस्ड कंटेंट होता है, हमारे कुछ शॉर्ट्स होते हैं जो तुमको एडिट करने होंगे, एंड यू मस्ट नो हाउ टू मेक एडिट्स। इसके लिए कोई बहुत ज्यादा हमने लेकर के ऐसे तामझाम नहीं बोले हैं, तुम्हारे प्री रिक्वेस्ट साइट में तुमको कैपकट और इनशॉट चलाना आना चाहिए, दैट्स ऑल। वी आरंट सेइंग दैट कि तुम्हारे पास लैपटॉप हो और उसके बाद में तुम्हारे को प्रीमियर प्रो आना चाहिए, इतनी नीड नहीं है, तो कोई टेंशन वाली बात भी नहीं है। उसके बाद में लेकर के गोइंग फॉरवर्ड, इफ आई जस्ट टॉक अबाउट द कंटेंट एंड ई-बुक क्रिएटर, स्किल्स रिक्वायर्ड क्या होती है? बेसिक नॉलेज ऑफ कैनवा तुमको होनी चाहिए, तुम्हारे पास लैपटॉप होना चाहिए, तुमको अच्छी खासी ग्राफिक डिजाइनिंग, मतलब अच्छी खासी आई मीन टू से कि भाई तुमको कैनवा यूज करना आना चाहिए। इसमें तुम कंटेंट क्रिएशन कर सकते हो, पीडीएफ टाइप बना सकते हो, टेस्ट सीरीज टाइप कंटेंट बना सकते हो, ऐसी बहुत सारी चीजें जो ना हो रही होंगी। उसके बाद में लेकर के गोइंग फॉरवर्ड, इफ आई जस्ट टॉक अबाउट तुम्हारे मेंटोर्स, सो मेंटोर्स बेसिकली क्या कर रहे होते हैं? बच्चों के साथ में एक वन ऑन वन सेशन होता है। इसके लिए तुम्हारे को फ्लुएंट स्पीकिंग होनी चाहिए, तुम एकेडमिक्स में थोड़े अच्छे हो, कैमरा फेसिंग स्किल्स हो तुम्हारे अंदर, बेसिक तुम्हारे पास में, अरे बेसिक वीडियो एडिटिंग लाइक कोई रिलेशन नहीं है उसका, वो हटा दो। लेकिन मेंटोर्स को सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि तुमको वन ऑन वन मेंटोरशिप सेशन में जब बिठाया जाएगा ना, तुम्हारी एकेडमिक्स इतनी अच्छी होनी चाहिए कि तुम बच्चे को गाइड कर सको, ठीक है। तुम डीसीएस में जब बैठो यानी डाउट क्लियरेंस सेशन में, तो उसके डाउट्स को सॉल्व कर सको, तो वो सारी चीजें होती है उसमें, तुम वन ऑन वन लेवल पर बच्चे को हेल्प कर सकते हो। उसके बाद में गोइंग फॉरवर्ड, इफ आई जस्ट टॉक अबाउट तुम्हारा लेकर के फीडबैक मैनेजर्स, सो बेसिकली यहां पर से मैनेजमेंट स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। यहां पर क्या होता है, बच्चा है, हमारे कोर्सेज है, वो कोर्स का पार्ट है, तुम उससे उसके फीडबैक को ले रहे हो, उस पर पॉजिटिवली काम कर रहे हो, एक सॉल्यूशन उसको प्रोवाइड कर रहे हो, और कोर्स को प्रॉपरली मैनेज कर रहे हो, तो ये सारे काम हो रहे होते हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें मैनेजमेंट स्किल्स तुम्हारी बूस्ट होंगी। देन उसके बाद में कोडिंग गीक्स, सो यू मस्ट हैव गुड नॉलेज इन कोडिंग, ठीक है, और तुम्हारे पास लैपटॉप मैंडेटरी होता है। इसमें तुम क्या करते हो, कोड इज इजी के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको तुम गाइड करते हो, मेंटोर करते हो, उनको तुम कुछ ऐसे ऐसे ट्रिकी प्रोग्राम्स, क्वेश्चंस बना करके दे रहे होते हो। सो दिस इज समथिंग, इफ यू आर गुड इन कोडिंग तुम इस चीज में आ सकते हो। उसके बाद में लेकर के अगर हम आगे बढ़े तो यहां पर से एसईओ मैनेजमेंट एंड यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट क्रिएटर, सी गुड स्किल्स ऑफ एसईओ। एसईओ इज बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। यूट्यूब का जो एसईओ होता है वो अगर तुमको बेसिक लेवल पे भी आता है तो तुम इसमें हमारी टीम की हेल्प कर सकते हो। यू शुड बी जस्ट हैव टू बी लाइक क्रिएटिव, तुमको एसईओ करना आना चाहिए। देन उसके बाद में गोइंग फॉरवर्ड, इफ आई जस्ट टॉक अबाउट द लास्ट पोस्ट व्हिच वाज शॉर्ट्स एंड रील क्रिएटर, सो इफ यू आर समवन जिसको वीडियो बनाना अच्छा लगता है, जिसको रील्स और शॉर्ट्स बनाना अच्छा लगता है, तो वो चीज तुमको यहाँ पर आनी चाहिए। तुम कैमरा फेसिंग, तुम्हारी स्किल्स जो है ना वो अच्छी होनी चाहिए। और साथ साथ देखो यार इसमें क्या होता है ना, यू हैव टू प्रोड्यूस अ वीडियो, सो यू मस्ट हैव दैट लाइक तुम्हारे पास अच्छा कैमरा। अच्छा कैमरे से मेरा मतलब ये नहीं है तुम्हारे पास डीएसएलआर हो, सो बेसिकली तुम्हारा अगर फोन का कैमरा बहुत अच्छा है तुम इसमें आ सकते हो, तुम शॉर्ट्स और रील्स बना सकते हो। एंड वी विल लॉन्च यू ऑन आवर पेजेस व्हिच इज द बेस्ट थिंग। तुम क्लैरिफाई नॉलेज के एक तरीके से एम्बेसडर हो गए, टीन एम्बेसडर, व्हिच इज द बेस्ट थिंग। उसके बाद में गोइंग फॉरवर्ड, इफ आई जस्ट प्रोसीड, ठीक है, तो यहां पर से लेकर के तुम्हारी पूरा इंटर्नशिप प्रोग्राम की मैंने तुमको डिटेल्स दे दी है। इसकी जो एप्लीकेशन यानी जो फॉर्म है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उसको तुम यार बहुत अच्छे तरीके से फिल करना। तुम अगर चाहते हो तुम्हारा कोई दोस्त है जो स्किल्ड है, जो कोई भी चीज में हेल्प कर सकता है, हमारी टीम को पार्ट बन सकता है हमारी टीम का, तुम उसको भी बोल सकते हो फिल करने के लिए। लेकिन सैटरडे 10 बजे तक इट्स द लास्ट टाइम टू फिल द फॉर्म।
और एक और चीज, जैसे ही 10 बजे के बाद में तुम्हारे पास में टीम्स के जो ना लेकर के लाइक टीम मेंबर्स के मैसेजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे एंड दे विल आस्क यू टू कनेक्ट ऑन द जी मीट। उसके बाद में तुम्हारे 3-4 लेयर्स में मीटिंग होगी एंड इफ यू ऑल क्वालिफाई तो फिर तुम लेकर के टीम क्लैरिफाई नॉलेज का पार्ट बन सकते हो। ठीक है, क्योंकि यार हजारों बच्चे फॉर्म फिल कर रहे होते हैं। इट्स वेरी लाइक यू ऑल बी वेरी लकी इफ यू ऑल जस्ट रिसीव अ मैसेज। ठीक है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत बड़ी बात है, लेकिन क्या होता है ना, बहुत ज्यादा हजारों बच्चों में हम शॉर्ट लिस्ट करते हैं फिर। ठीक है, तो तुम इसको फॉर श्योर फिल कर सकते हो, जल्दी से जल्दी फिल कर देना सो दैट तुम टॉप 100 वाली लाइन में आ जाओ, क्योंकि वहां पर हम प्रायोरिटी पर जो ना थोड़ा सर्च कर रहे होते हैं। सो अभी के लिए आई मस्ट से कि भाई इतना ही, और अभी रखते हैं इस वाले वीडियो में यार इतना ही। मिलते हैं तुम्हारे अपकमिंग वीडियोज में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसल हार्ड।